आहुति दी जा रही है, उस संबंध में शहरवासियों को और देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात, मैं RD 24/7 न्यूज को आज फिर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं भाग्यवान इसलिए हूँ, मेरा जन्म मेवाड़ में हुआ। आज 3 खुशी है, जैसा कि गुरुदेव ने बोला, महंत जी ने, आज सुपर संडे है। आज इस महायज्ञ जो संत अनिल मोदी सेवा ट्रस्ट एवं दैनिक भास्कर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, उसकी पूर्णाहुति है। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती है और जो पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे अपना अहम स्थान दे रहे हैं माननीय नरेंद्र जी मोदी। देखिए, दिल्ली में नरेंद्र जी मोदी और यहाँ पर ये भी मोदी जी, ये कोई ईश्वर कृत ही कार्य हो सकता है, क्योंकि उनको शायद आपसे मजबूती मिलेगी और आपके जो हवन का कार्यक्रम है उससे पूरे देश में शांति और सुख समृद्धि मिलेगी। मेरा एक प्रश्न आप सबसे, मुझे एक बात बताएं। में चली महायज्ञ भी हो चुका है। मैं अधिक ना बोलते हुए एक ही मेरे प्रिय गुरु जी का एक भजन है, नर्तन है साधन भव सिंधु कर लूं ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने पाए। जो यह मानव शरीर ने प्रभु ने दिया है, उस मानव शरीर पा करके आज संत समाज की ओर से धर्म संत अनिल जी मोदी और धर्म संत साध्वी रेखा जी मोदी को दिया गया है। और संत समाज यही कामना करता है कि जिस तरह से आपके मन में भाव हुआ कि हम उदयपुर शहर में इतने बड़े महायज्ञ करें, और ऐसे जानकारी है हमें कि कई बार ये यज्ञ कर चुके हैं, 720 घंटे पहले भी कर चुके हैं। और इनका एक और संकल्प है कि उदयपुर में 52 सप्ताह, मतलब एक साल में 52 सप्ताह होता है। 52 सप्ताह में उदयपुर के हर मंदिरों में 24 घंटे का यज्ञ करने का इनका संकल्प है। संत समाज इनके संकल्प को पूर्ण करने के लिए जहाँ जहाँ भी संत समाज को बात करेंगे, वहाँ संत समाज में आप इन्हें यज्ञ की महत्ता पूछिए कि यज्ञ क्यों किया जाता है। आप सभी रामचरितमानस श्री रामायण जी को पढ़े होंगे। रामचरितमानस में साफ लिखा हुआ है कि आज राम और हनुमान जी को अवतार किस तरह से हुआ, ये बताओ। राजा दशरथ जी और अदिति जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तब जाकर के राजा राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और श्री हनुमान जी का ये अवतार हुआ है। तो यज्ञ समर्पित और यह जीवन समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मेरे देश की धरती, चाहता हूँ मेरे देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस महान पराकाष्ठा की पृष्ठभूमि दैनिक भास्कर एवं संत अनिल मोदी सेवा ट्रस्ट के द्वारा अनवरत 787 घंटे अखंड महायज्ञ यहाँ संपूर्ण आहुति की ओर होने जा रहा है। वैसे तो हम जिस प्रकार इस भारत सनातन वैदिक संस्कृति की इस पराकाष्ठ वैदिक परंपरा से आते हैं और कहते हैं कि सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मत् आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, इस महान परिकल्पना को लेकर के ऐसे हमारे सदग्रस्त नहीं कहूंगा, सदग्रस्त में रह करके भी ये मानसिक स्थिति है क्या कि मेरा तो कल्याण हो ही, लेकिन संपूर्ण विश्व का वातावरण में कल्याणप्रद की भावना को लेकर चल सकता है, तो मेरा वैदिक सनातन ही कह सकता है क्या कि जिस पथ पे मैं चलूं। अब लोग कहते हैं धर्म की परिभाषा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म, तो मैं ये कहता हूं कि धर्म हिंदू मुस्लिम सब भूल जाओ, लेकिन हम जिस वैदिक परंपरा से कहते हैं कि जिस रास्ते से चल करके स्वयं का कल्याण सुनिश्चित हो और आपका भी कल्याण सुनिश्चित हो, वही धर्म हो सकता है। और वो धर्म केवल हम कह सकते हैं वैदिक सनातन के लिए। इसलिए अंत में यही कहूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसलिए कबीर के अंतिम उस पंक्ति से कहता हूं कि कबीरा जब हम जन्मे तो कई लोग हंसते हैं, लेकिन आप इस जगत में ऐसा कार्य करके जा रहे हैं कि जिस दिन आप इस जगत को छोड़ करके लोग जाएंगे तो लोग आपकी इस महान परिकल्पना और महान इस कार्यों को लेकर के कहेंगे वो कोई जन्म जिस महापुरुष ने लिया। और मैं कहता हूं कि अनिल मोदी सेवा ट्रस्ट और दैनिक भास्कर इस पहल को न केवल एक ऊर्जा है, लेकिन सबके लिए प्रेरणास्पद है। और हमारे परम श्रद्धेय महापुरुष ने कहा का सुपर संडे, लेकिन हमारे उदयपुर वासियों के लिए एक इतिहास और शौर्य की गाथा है। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने कितनी विसंगतियों के सामने लड़े, लेकिन आज समावेश देखिए, एकत्रीकरण देखिए, हमारे अनिल मोदी
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसलिए कबीर के अंतिम उस पंक्ति से कहता हूं कि कबीरा, जब हम जन्मे तो कई लोग हंसते हैं, लेकिन आप इस जगत में ऐसा कार्य करके जा रहे हैं कि जिस दिन आप इस जगत को छोड़ करके लोग जाएंगे तो लोग आपकी इस महान परिकल्पना और महान इस कार्यों को लेकर के कहेंगे वो कोई जन्म जिस महापुरुष ने लिया। और मैं कहता हूं कि अनिल मोदी सेवा ट्रस्ट और दैनिक भास्कर इस पहल को न केवल एक ऊर्जा है, लेकिन सबके लिए प्रेरणास्पद है। और हमारे परम श्रद्धेय महापुरुष ने कहा का सुपर संडे, लेकिन हमारे उदयपुर वासियों के लिए एक इतिहास और शौर्य की गाथा है। देश प्रधान महाराणा प्रताप ने कितनी विसंगतियों के सामने लड़े, लेकिन आज समावेश देखिए, एकत्रीकरण देखिए, हमारे अनिल मोदी और स्वयं नरेंद्र मोदी जी, ऐसा परिकल्पना होगी कि वो आज वहां पर तो शपथ लेंगे। इस यज्ञ का रूपांतरण दिल्ली पहुंच रहा है और महान शौर्य गाथा हमारे महाराणा प्रताप की जयंती, तो कितना समावेश त्रिविषय दृष्टि से समावेश है। एक इसमें कोई भी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह से महिलाएं इस पूजा पाठ में आगे आवे? महिलाओं को सशक्तिकरण का सबसे पहला नियम यह है कि आप अपने कर्तव्य को करने के बाद भी और करने के साथ भी भगवान के साथ रहो। हमेशा काम करते समय भी, काम करने के बाद भी, नींद में भी, जागते में भी, अगर आप हमेशा एक ही चीज का सुमिरन या ध्यान करते हो तो वो धीरे धीरे अपने आप आपके पास आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। माइक लगाना, ये लगाने का बस, नहीं वो है ना। बड़ा दिन है, आज महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती है और इसी क्रम में आज दूसरा बड़ा आयोजन यहाँ पर संत अनिल जी मोदी, रेखा जी मोदी के द्वारा ये महायज्ञ जो चल रहा था आज पूर्ण होने जा रहा है। तो हमारे मेवाड़ के लिए बहुत गौरव का विषय है। और जहाँ पर आज हम देखते हैं आज के समय के दौरान कि पति पत्नी के तलाक के केस वगैरह और उनके बीच में अनबन, और यहाँ पर एक पत्नी ने पूरा साक्षात शक्ति का रूप लेकर एक संत को आगे कर दिया और दोनों इस दिशा में चल रहे हैं। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। समाज के लिए, धर्म के लिए इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इन दोनों शक्तियों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय मेवाड़। अभी हमने एक दृश्य देखा था कि माँ, पुत्र और तीनों ने संन्यास ले लिया और तीनों भक्ति में चले गए। एक और व्यक्ति अलग दिशा में जा रहा है, एक और भक्ति की। क्या लग रहा है आपको? मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, समय तो लगेगा। जीवन में आपके अंदर आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। इसको दो व्यक्ति महसूस कर पाते हैं। एक तो जो सुसाइड करता है, जो सुसाइड कर रहा होता है वो पा लेता है कि मेरा जीवन में कुछ भी नहीं है, ना तो मेरा कोई घर है, ना कोई परिवार का सदस्य है, ना मेरे पास कुछ है। तो वो उस समय उस गति तक पहुंच जाता है और वहां से वो आगे की दिशा नहीं मिलने के कारण वो सुसाइड कर लेता है। और एक होता है संत कि ये क्या है, ये धन माया, मोह माया कुछ नहीं है, और इससे आगे चल जाते। इसलिए करोड़ों का दान देकर और ऐसे संत निकलते हैं जो गृहस्थ होकर भी संत जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे संतों का हमारे जीवन में आगे मूल्य अनमोल है। ऐसी बात कर रहे हैं। 365 दिन 24 घंटे चलाने की योजना हमारी है। मैं 7 साल का था जब भी मैंने भिलवाड़ा में सीताराम जी की बावड़ी अखंड हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन चालू किया, जो आज भी अनवरत है। 15 साल पहले अखंड रामायण पाठ बेकू बनोड़ा बालाजी चालू किया है। दोनों का कंसेप्ट अभी भी अखंड चल रहा है। फिर हमारे एक महावतारी बाबा हिमालय ज्ञानगंज, उन्होंने कहा कि यज्ञ का कंसेप्ट यूनिक है, त्रेता युग में जाओ आप। तो ध्यान, युवाओं के लिए ध्यान आकर्षण जब होगा, यज्ञ में क्या है, अग्नि प्रज्वलित रहेगी तो कहीं ध्यान नहीं भटकेगा, उसमें साकिली भी डालनी पड़ती है, घी भी डालना पड़ता है और मंत्र भी बोलना पड़ता है। तीनों चीज एक साथ करेंगे तो मन विचलित नहीं होगा। अगर मन को जिसने नियंत्रण कर लिया तो पूरी दुनिया नियंत्रण हो जाएगी। तो यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म, इसलिए यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। अगर यज्ञ में कोई बैठ जाता है 1 घंटे और उसकी अग्नि चालू है तो इसका मतलब उसका मन स्थिर है। तो इसलिए ये श्रेष्ठतम। त्रेता विविध यज्ञ नर करई। त्रेता में जब राम राज था तब यज्ञ होते थे, घर से जाते मंदिरों में भी यज्ञ करते थे, घर की सारी सामग्री ले जाते यज्ञ में डाल देते। द्वापर में हरि पूजा हुई और कलयुग में केवल नाम गुण। तो इसको अपन 2 युग पहले ले जा रहे हैं। तो 365 दिन 24 घंटे हर शहर में चले और निःशुल्क चले, इस योजना पे ट्रस्ट काम कर रहा है। राम कोई धर्म नहीं है, हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है। राम एक व्यक्तित्व है। राम ऐसा व्यक्तित्व है जो राम जैसा कोई बेटा नहीं हुआ, राम जैसा कोई भाई नहीं हुआ, राम जैसा कोई जिसके मतलब पति नहीं हुआ। तो ये राम के आदर्शों के चिन्हों पे चलते हुए यहाँ हरे राम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र चल रहा है। राम और कृष्ण का मंत्र, और राम ही
एक संपूर्ण जगत का वो आधार है। जैसा कि भगवान तिरुपति बालाजी और धर्म संत श्री अनिल जी मोदी, धर्म साध्वी श्रीमती रेखा जी मोदी, इनका प्रेम बार बार संतों का यहाँ पदार्पण हुआ है। जब भी संतों को इन संत ने आदेश दिया है, हमेशा संत यहाँ पर आया। और मैं आपको वचन देता हूँ कि जब भी ऐसे धर्म संत को अगर जो आदेश देगा, ये ऐसे धर्म संतों का आज्ञा का पालन करेगा हमेशा। और मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि प्रभु संत श्री अनिल जी मोदी और साध्वी श्रीमती रेखा मोदी को इतने धन दौलत माल